फिलॉसफर कहते हैं ना कि जब आपका अपने आप पर इत्मीनान नहीं है तो कोई और आप पर कैसे इत्मीनान कर सकता है। और जब आपका अपने आप पर भरोसा नहीं है तो कोई और आप पर कैसे भरोसा कर सकता है, ठीक है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आपका अपने आप पर भरोसा हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप हर बात को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप डीलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद इत्मीनादी है क्या? खुद इत्मीनादी आपकी सलाहियत के बारे में एक रवैया है कि हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। इसका मतलब है कि आप अपने वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप अपने बारे में मुस्बत सोचते हैं और आप तनकीद को मतलब सँभाल सकते हैं। आप तनकीद को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? इंसान जो भी काम करते हैं ना, सबसे पहले उसमें कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कॉन्फिडेंस ना हो तो वो झिझक करके वो काम करेगा, ठीक है ना? और उसका जो आउटपुट है ना, वो बहुत ख़राब निकलेगा। जिस तरह चाहिए ना, उस तरह नहीं निकलेगा। वो जो काम करता है ना, वो बहुत हेजिटेशन के साथ करेगा, बहुत फ़ियर के साथ करेगा, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसका काम बहुत ख़राब शक्ल इख्तियार कर लेगा। खुद एतमादी आपकी बातों की सलाहियत को इम्प्रूव करता है, ठीक है ना? आप बातें करते हैं, तो जब आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप सही तरीके से बातें करेंगे, आप अपने मैसेज को सही तरह से कन्वे करेंगे, आप लोगों को अच्छी तरह कन्विंस करेंगे। लेकिन जब आप आप में लो कॉन्फिडेंस हो ना, तो आप तो सबसे पहले बात नहीं कर सकते। और जब अगर आप बात करते भी हैं, तो कोई दरमियान से बात करेगा, कोई सबसे पहले दरमियान से शुरू करेगा, फिर आखिर तक जाएगा, फिर स्टार्ट में आएगा, तो फिर ऐसे के ऐसे मतलब रैंडम बात करेगा। तो जो आप में कॉन्फिडेंस नहीं हो ना, तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ के काबिल नहीं है, आप दुनिया में किसी भी काम के काबिल नहीं है। आप कामें करेंगे ऐसा नहीं है, आप बातें भी करेंगे, लेकिन एक ऐसे आइसोलेशन आप पसंद करेंगे, एक ऐसी जगह में बात करेंगे कि वहाँ पर कोई हॉर्न हो, मतलब आप फिर ज़रूर महसूस करेंगे, बिकॉज़ आपके पास ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। देखिए, खुद एतमाद इंसान बहुत आगे जा सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है। अगर वो नाकाम हो जाता है, तो वो सबक सीख लेता है, अपने फेलियर से सबक सीख लेता है और एक तजुर्बाकार शख्सियत का रूप इख्तियार करता है। और अगर वो कामयाब हो जाता है, तो वो एक अज़ीम और मुमताज़ शख्सियत बन जाता है। मतलब वो एक तारीख़ रंग करता है, एक मुकाम बनाता है और एक मुमताज़ शख्सियत बन जाता है। दूसरी तरफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कम खुद एतमादी आपको आपको अपने बारे में शक, गैर फ़ाल और दूसरों पर भरोसा ना करने की एहसास दिलाती हैं। अच्छा, ये बात याद रखें कि लो और हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस रियली डिपेंड्स ऑन योर एक्चुअल एबिलिटीज़। इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। इसका मतलब ये है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा खुद एतमाद है या कम खुद एतमाद है, वो आपकी जो एक्चुअल क्वालिटीज़ है ना, गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ पर बहुत कम डिपेंड करता है। ये ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी परसेप्शन कि हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ, हाउ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, ठीक है ना? कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप बहुत से लोग देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन उनमें चीज़ की कमी होती है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब वो काम करते हैं तो वो फेयर महसूस करते हैं, हेजिटेशन महसूस करते हैं, ठीक है ना? वो बात नहीं कर सकते, वो डीलिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना? वो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना? वो इंटेलिजेंट है, वो जीनियस है, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? इसी वजह से ये परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना? अगर कोई जीनियस है और वो अपने बारे में नेगेटिव सोचता है, तो ज़ाहिर बात है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना? अगर एक इंसान है, एक बंदा है, वो कमज़ोर है, लेकिन वो अपने बारे में पॉज़िटिव सोचता है, वो क्या है ना कि जैसे आप सोचते हैं वैसे हो जाता है। तो जब वो अपने बारे में पॉज़िटिव सोचता है ना, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों होता है? इसके बहुत से रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि वो एक ऐसे माहौल में बड़ा हो गया है, जो कि अनसपोर्टिव हो, क्रिटिकल हो, ठीक है ना? किसी ने उसको सपोर्ट नहीं दिया है या क्रिटिकल माहौल हो, वो उस मतलब ऐसे माहौल में बढ़ चुका है कि वो हमेशा फ़ियर खा के बढ़ गया है, वगैरह। और दूसरी रीज़न तो ये है कि या तो उसके फ्रेंड्स नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, ठीक है ना? वो एक इंट्रोवर्ट है, वो एक ऐसे माहौल को पसंद करता है जहाँ कोई नहीं हो, कि वो सिर्फ़ अकेले ही हों, अपने आप से बातें करें। वो एक ऐसे माहौल को पेश नहीं कर सकता है जिसमें उसको फ़ायदा मिलता हो, जिससे उसको शोहरत मिलती हो, वगैरह। ऐसे माहौल को पेश नहीं कर सकता। ही वांट्स टू बी इंट्रोवर्ट, राइट? जो तीसरी बात है ना, वो ये है कि फैमिली की हार्श ट्रीटमेंट की वजह से वो उसमें जो है ना लो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है, ठीक है ना? तो जब फैमिली आपको इग्नोर करती है, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो इसी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कम हो जाता है, वो लो हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए? अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, मेरे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बढ़ जाए, बूस्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर चाहे तो वो आप लिख सकते हैं और फिर 2 दिन 3 दिन के बाद या 1 हफ्ते में ज़रूर आप उस पर नज़र डालिए, तो ये आपको बहुत बड़ा हेल्प देगा। सबसे पहली बात तो ये है कि गेन नॉलेज। द मोर नॉलेज यू हैव, द मोर कॉन्फिडेंट यू आर, ठीक है? इस बात पर अमल करें, जितना नॉलेज हो सके उसको आप हासिल करें।
इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात यही है कि अपने आप को चैलेंज दें और उस चैलेंज पर आप दिन रात मेहनत करें, और जब आप उसको मुकम्मल करें देन प्रेज योरसेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट करें। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि आपको वो अप्रिशिएट करे, कुछ लोग हैं लेकिन वो कुछ वक्त के लिए करते हैं। सबसे बड़ा अप्रिसिएशन आपको अपने आप ही से मिलता है। आपका सबसे बड़ा दोस्त अपना आप ही है, आपका सबसे बड़ा मेंटोर आपका अपना आप ही है। तो ऐसा करें कि अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को एक रिवार्ड दे, जो ये बात मैंने पिछली अपने वीडियो में भी करी थी। तीसरी बात यही है कि नो योर स्ट्रेंथ एंड नो यूर वीकनेस। आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानिए, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाइए और वीकनेस को आप इरेडिकेट करें, खत्म करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही से आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और आपका जो वीकनेस है वो खत्म हो जाएगा। तो आपका जो क्वालिटी है ना, आपका जो डोमिनेंट क्वालिटी है उस पर काम करें, उसको पॉलिश करें, ठीक है, और अपनी जो वीकनेस है ना उस पर भी काम करें ताकि वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। चौथी बात यह है कि अपने रिलेशंस को इंप्रूव करें, अच्छे लोगों के साथ और बड़े लोगों के साथ आप अपना रिलेशन रखें और उनसे सीखिए, उनसे बैठिए, उनसे बात करें, तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंप्रूव हो जाएगा। चौथी बात यह है कि आप फेलियर को एक्सेप्ट करें। परफेक्शनिस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप फेलियर को एक्सेप्ट करें, फेलियर से सीखिए और जो आपने गलती की हो उसको सुधारें, उस पर काम करें, ठीक है। आप परफेक्शनिस्ट बिल्कुल मत बनिए, परफेक्शनिस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप परफेक्शनिस्ट है तो फिर आप में ज़रूर कॉन्फिडेंस बहुत कम ही होगा, ठीक है। तो परफेक्शनिस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती करें, उस गलती से आप सीखें, इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे, ठीक है। ये बात अपनी ज़िंदगी में अपना लें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।